आज का टॉपिक है आपकी बहुत ही अमेजिंग क्वेरी जो आपके माइंड में रहती है फॉरएवर में ज्वाइन होने के बाद या फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि आखिर मैं फॉरएवर को ही क्यों ज्वाइन करूं, फॉरएवर ही क्यों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, फॉरएवर को ही मैं क्यों अपना ड्रीम पूरा करने के लिए एक जरिया बनाऊं, क्यों मैं कोई जॉब क्यों ना कर लूं, मैं क्यों बिजनेस क्यों ना कर लूं, क्यों मैं फॉरएवर के साथ ही आ जाऊं। तो फॉरएवर को आपको क्यों करना चाहिए, फॉरएवर में ही क्यों आपको वर्क स्टार्ट करना चाहिए, इस चीज का सॉल्यूशन मैं आज आपको दूंगी इस वीडियो में। तो आज मैं जो आपके साथ नॉलेज शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही अमेजिंग नॉलेज, वो बहुत ही अच्छी और बिल्कुल जो मेन चीज है फॉरएवर की, उस जगह से मैं आपको शेयर करने वाली हूँ जो कि है फॉरएवर की वाई फॉरएवर बुक। वहां से मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ कि आखिर फॉरएवर आपको क्या प्रोवाइड करता है, फॉरएवर आपको क्या अपॉर्चुनिटीज देता है जिससे आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं, आपके लेवल्स अचीव होते हैं, फॉरएवर से ही आपकी लाइफ कैसे सेट होती है, क्यों सेट होती है। इस क्वेरी का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलती हूँ मैं अपनी बुक की तरफ, वाई फॉरएवर बुक। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ अपनी वाई फॉरएवर बुक की तरफ और मैं इस बुक से आपको नॉलेज दूंगी कि फॉरएवर ही क्यों आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्यों फॉरएवर ही आपको इतना मोटिवेट करके आपको यहाँ तक लेकर आई है और फॉरएवर ही आपको अपने ड्रीम्स पूरा करने का जरिया क्यों दिख रहा है। तो फॉरएवर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं फॉरएवर में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मैं बताती हूँ कि आपको जॉब में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो जॉब के अकॉर्डिंग आपको फॉरएवर में क्या मिलता है वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप जॉब करने जाते हैं तो जॉब में आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये हैं चैलेंजेस। फर्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर का कोई सर्टेन नहीं रहता है, मतलब फ्यूचर में आप जॉब कब तक कर पा रहे हैं कोई निश्चित नहीं है समय कि आप कब तक अपने शरीर को चला पाते हैं, कब तक जॉब में टिके रह सकते हैं और कितना काम आप कर सकते हैं। तो आपका फ्यूचर आपके जॉब पे नहीं डिपेंड रह सकता है। तो दूसरा है जॉब सिक्योरिटी। अगर जॉब में आप काम कर रहे हैं और अगर अचानक आपका कुछ काम डिसबैलेंस हो जाता है या आपके कोई कॉम्पिटिटिव आ जाता है, कॉम्पिटिटर आपको मतलब मार देता है या आपसे अच्छा काम कर लेता है, टाइम से आप कुछ काम नहीं दे पाते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे आपकी जॉब आपके हाथ से जा सकती है। तो ये होती है जॉब सिक्योरिटी। थर्ड है स्ट्रेस्ड आउट। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, आप मतलब बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो आपको उस समय भी आपको अपने काम पे फोकस करना पड़ता है। ये था एक रीज़न। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आपको काम के प्रति बहुत स्ट्रेस भी रहता है। अगर बाई चांस आपके बॉस ने या आपके सर ने आपको बोल दिया है कि इस समय आपको इतना काम देना है, तो ये स्ट्रेस आपके माइंड में रहता है। अगर आप कहीं बिजी हैं लेकिन फिर भी आप उस स्ट्रेस को लेकर ही रहते हैं कि क्योंकि आपको ये वर्क अपना प्रेजेंट करना है ऑन टाइम। तो ये आपका सब कुछ ये चैलेंजेस होते हैं जो आपको जॉब में फेस करने पड़ सकते हैं। तो फोर्थ होता है हेल्थ इशू। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप बीमार हैं, अचानक तबीयत खराब हो जाती है, कहीं ऑपरेशन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई भी आपके घर में कोई बीमार है, लेकिन आपको उनको छोड़ के या अपनी प्रॉब्लम को छोड़ के, अपनी सिचुएशन को, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करते हुए आपको जॉब पे जाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे पूरा 100% देना है, नहीं तो आपको वहाँ से फायर कर सकते हैं, जॉब से निकाल सकते हैं, आपकी सैलरी भी कट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है नो फैमिली टाइम। आप जॉब करते हुए अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। फैमिली को आप जो क्वालिटी टाइम होता है वो नहीं दे सकते, क्योंकि आप थके हुए आते हैं जॉब से, उसके बाद आप चिड़चिड़ाते हैं, आपको रेस्ट की पूरी नीड रहती है, आप पूरी तरीके से फैमिली टाइम नहीं दे सकते हैं। जब वहाँ पे फिर आता है अनहैप्पी और बोर्ड विद योर करंट वर्क। अगर आप अचानक अपने जॉब से, अपने काम से बोर होने लगते हैं, आपको कभी इच्छा नहीं है काम करने की, लेकिन फिर भी आपको बंद के काम करना ही पड़ता है, क्योंकि जॉब का ये उसूल है कि आपको ऑन टाइम अपना काम प्रेजेंट करना है। और उसके बाद आता है सैलरीड इनकम विद नो स्कोप ऑफ ग्रोथ। मतलब आपकी जो सैलरी है उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती है, वो आपकी फिक्स्ड रहती है, बहुत ही कम होता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेने के बाद ही आपको कुछ इंसेंटिव्स या कमीशंस मिल जाते हैं, लेकिन सैलरी आपकी फिक्स ही रहती है मोस्टली। तो ये थे हमारे जॉब से रिगार्डिंग चैलेंजेस जो आपको जॉब में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और उसके बाद आपका ऑप्शन है कि आपको बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिजनेस में आपको ये चैलेंजेस फेस करने होंगे। यहाँ पे आता है कंपटीशन। आपको बिजनेस में कॉम्पिटिशन्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने कोई क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको उसमें कॉम्पिटिशन मिलेगा। आपके आसपास बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपसे अच्छा काम कर रहे होंगे। किसी भी चीज़ का बिजनेस ले लीजिए, अगर आपने वो स्टार्ट किया है तो आपको कॉम्पिटिशन बहुत फेस करना पड़ेगा मार्केट में। और उसके बाद आता है नॉट इनफ
प्रॉफिट मार्जिन, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन एक लिमिटेड है, मतलब एक लिमिट तक ही आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो आप एक्स्ट्रा अर्न नहीं कर सकते, वरना आपका कस्टमर कहीं और जा सकता है। अब आते हैं इंक्रीजिंग ओवरहेड्स। तो इंक्रीजिंग ओवरहेड्स में आपका यहाँ पे आता है जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं बिजनेस में वो लग जाते हैं, जैसे कि फिक्स्ड ओवरहेड होता है आपका रेंट, और वेरिएबल ओवरहेड होता है आपका शिपिंग चार्जेस। जैसे आपने किसी मंथ में बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दी है, आपने बहुत ज़्यादा ऑर्डर डाल दिए हैं, तो आपका शिपिंग चार्जेस लग सकते हैं, वो होता है वेरिएबल ओवरहेड्स। और इसी में आता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, तो वो भी रहता है आपका, जैसे यूटिलिटी चार्जेस होते हैं कुछ, वो भी लग जाते हैं आपके बिजनेस में, तो वो होते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। तो इस तरीके के ओवरहेड्स भी आपके इंक्रीज हो सकते हैं इसमें। और उसके साथ साथ आपको आता है स्ट्रेस्ड एवरीडे, मतलब एवरीडे आप स्ट्रेस में रहते हैं कि आपको कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को मात देनी है, कैसे उनसे कंपटीशन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब स्ट्रेस आपको रहता है बिजनेस में। और उसके बाद आता है नो फैमिली टाइम। यहाँ पे भी अगर आप बिजनेस में बिजी हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने में बिजी हैं और 24/7 अपने बिजनेस में लगे हुए, बिजनेस के बारे में सोच रहे, तो आप अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। अनहैप्पी और बोर्ड विद योर करेंट बिजनेस, आप बिजनेस से कभी अगर अचानक बोर हैं कि मैं दुकान नहीं जाना चाहता हूँ या शॉप पे नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं आज काम करने का, लेकिन आपको बिजनेस आपको कहता है कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपको अर्निंग नहीं होगी, तो आप जब तक अपनी शॉप नहीं ओपन करेंगे, अपना काम नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद आते हैं हेल्थ इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ में अगर आप बीमार हैं या आपके घर में कोई बीमार है, कोई दिक्कत में है, लेकिन फिर भी आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना पड़ता है, अपने बिजनेस को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो ये थे चैलेंजेस जो आपको बिजनेस में फेस करने पड़ सकते हैं अपने बिजनेस में। तो ये आपके चैलेंजेस मैंने आपको दिखा दिए, जो कि जॉब के चैलेंजेस हैं और बिजनेस के चैलेंजेस हैं। और कहीं पे अब आता है हम, आर यू अ यंग एडल्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप यंग हैं और कुछ मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, आप कुछ करना चाहते हैं न्यू, तो उसमें भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल चैलेंजेस, नॉट इन कंट्रोल, लैक ऑफ डिग्निटी, हैजर्डस वर्किंग कंडीशंस, देयर इज़ नो मीनिंग इन योर करेंट रोल, डिज़ायर टू अचीव, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये थे चैलेंजेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने बोला जॉब और बिजनेस आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये थे जॉब के चैलेंजेस और बिजनेस के चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और ये कुछ सिचुएशंस रहती हैं जो आपको ये भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इन सबको लेते हुए अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉरएवर क्यों है बेस्ट, फॉरएवर क्यों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ मैं आपको कंपेयर करते हुए बताती हूँ कि फॉरएवर क्यों आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है अपनी लाइफ को सेट करने का, अर्निंग करने का और अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। तो यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। तो फुलफिल मीन्स आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं फॉरएवर के साथ। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स विद फॉरएवर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आप घर बैठ के जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके नीचे टीम वर्क कर रही है। अगर आप वर्क छोड़ भी देते हैं तो आपकी टीम आपके साथ है, आपका काम वो ग्रो कर रही है, आपकी अर्निंग आपके पास अच्छी खासी आती रहती है, टीम आपके साथ है, टीम वर्क पे है, टीम अगर आपका कंटिन्यूस वर्क कर रही है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है। तो ये आपकी रहती है फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपने काम करना छोड़ भी दिया एक आध महीना, तो भी आपके अकाउंट में अच्छा खासा फाइनेंशियल अमाउंट रहता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है। तो उसके बाद सेकंड आता है पीस ऑफ माइंड। आप बिल्कुल आराम से पीस ऑफ माइंड अपना वर्क कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है, आप टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होकर अपने वर्क को आराम से ग्रो कर सकते हैं। कोई आपके पास प्रेशर नहीं रहता है कि इतने से इतने बजे तक आपको काम करना है, इतने से इतने टाइम तक आपको काम करना है, या इतने बजे आपको अपना काम प्रेजेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप अपना आराम से चीज़ों को समझते हुए ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आता है बिल्ड अ सिक्योर फ्यूचर। मतलब आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पैसिव इनकम मिलती है, हेरिटेज इनकम मिलती है, कि अगर आपने बिजनेस कभी छोड़ भी दिया तो उसी पोजीशन पे आप किसी और को अपने बिल्ड बिजनेस को किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को या अपने बच्चे को, किसी को भी। तो ये आपका होता है फ्यूचर सिक्योर। तो उसके बाद आता है इंप्रूव्ड लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है, वेलनेस कंपनी है ये, यहाँ पे वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है, बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है आपको हर चीज़ की, हेल्थ के बारे में और वेल्थ के बारे में, कैसे आपको बिजनेस ग्रो करना है, कैसे अचीव करना है, सब कुछ। और आप साथ ही साथ नेटवर्क, ऑनलाइन वर्क करना सीख जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सीख जाते हैं, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिससे आपकी लाइफ सेट हो जाती है। उसके साथ आता है फैमिली हॉलीडेज। आपको यहाँ पे फॉरएवर आपको फैमिली हॉलीडेज भी प्रोवाइड करता है, कुछ कंडीशंस के बाद, किसी अचीवमेंट्स के बाद आपको फॉरएवर खुद से आपको फैमिली हॉलीडेज प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ स्टेशन कहीं भी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, कहीं भी जा सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग भी होती है, तो आप अपनी अर्निंग से भी अच्छा खासा घूम के अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को टाइम देते हुए, अपनी लाइफ को सेट करते हुए अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद आता है रिकॉग्निशन फॉर अचीवमेंट्स। अगर आप कुछ अचीव कर लेते हैं, किसी लेवल को अचीव कर लेते हैं, तो आपको उसका रिकॉग्निशन
रिकॉग्निशन भी मिलता है, आपको स्टेज पे बुलाकर अच्छे से आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। मतलब आप पूरी लाइफ़ में अपने आप को एक प्राउड फ़ील करा सकते हैं कि मैंने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ़ में और मैं कुछ बन पाया हूँ, मैं आगे बढ़ पाया हूँ, मैंने अपनी फैमिली का नाम रोशन किया, मतलब अपनी फैमिली को प्राउड फ़ील कराया है, अपने मम्मी-पापा को, अपने पेरेंट्स को, अपने वाइफ़ को, अपने बच्चों को, सबको प्राउड फ़ील कराया है, सबकी लाइफ़ सेट करी है। आप बहुत अच्छी मतलब फ़ील्ड में आ जाते हैं, जिससे आप अपना रिकॉग्निशन बहुत अच्छा बना लेते हैं, अपने आप की खुद की अपनी पहचान बना लेते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। मतलब आप अपने काम अपने आप करना सीख जाते हैं, कैसे आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को आगे बढ़ाते जाना है, कैसे ग्रो करना है, सब कुछ आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। तो आपकी अपनी खुद की पहचान बन जाती है। तो यहाँ पे ये थे बेनिफिट्स फॉरएवर के। और फॉरएवर के सिर्फ यही बेनिफिट्स नहीं है, आप अगर फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं और आप फॉरएवर को अगर नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन वर्क से स्टार्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि आपको फॉरएवर से अलग हट के भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप फॉरएवर को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टोटल ऑटोमेशन वर्क सिखाया जाएगा, नो कॉलिंग, नो आपका टाइम वेस्टिंग किसी चीज़ पे होगा, और आप बिल्कुल अच्छे से ऑटोमेशन वर्क करते हुए लीड्स को जनरेट खुद से करते हुए, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी चीज़ में, आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब विदाउट कॉलिंग आप अपने काम को ग्रो कर सकते हैं, अपने फॉरएवर को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉरएवर में और जॉब में, बिजनेस में जो चैलेंजेस हैं, उन सब में फ़र्क पता चल गया होगा, तो आज आपका सॉल्यूशन, मतलब आपको इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन है आपके माइंड में कि फॉरएवर क्यों करना चाहिए, फॉरएवर क्यों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उस क्वेरी का सॉल्यूशन आपको मिल ही गया होगा। तो यही था मेरा आज का मकसद, आपके सॉल्यूशन देने का, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू नॉलेज के साथ, न्यू ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।